एमबीएस कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा उसको हम जेल में डालेंगे। पूरे आलम इस्लाम में शोक मनाया गया और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पे अफसोस का इजहार किया। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर। नूपुर शर्मा के विवाद को आवश्यकता से ज़्यादा तूल देकर पाकिस्तान यह समझ बैठा था कि भारत का मुस्लिम दुनिया से उसने संबंध काट दिया, लेकिन सऊदी अरबिया का यह फरमान कि अगर भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन उसके देश में होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह पाकिस्तान के लिए एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सऊदी अरबिया का फरमान आलम इस्लाम का फरमान माना जाता है, क्योंकि वह OIC का पदेन अध्यक्ष है। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। सुमित भाई कि जब आप इजराइल के साथ बैठते हैं, ठीक है, जब आप इजराइल के साथ बैठेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक साइलेंट गुस्सा है। उधर ईरान जो है ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम, बेसिकली ईरान की तो सारी की सारी लड़ाई इजराइल के साथ है। सो डोंट यू थिंक जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात भी इस जगह पे होनी है, don't you think India doesn't have that weightage or Muslim population around the world can somewhere get annoyed with India? Recently जो नूपुर शर्मा का वाकया आया, तो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं चीजों को? Does this have any kind of ये कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए? बिकॉज ये जो मुसलमान UAE और मिडिल ईस्ट में थे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था जब इसराइल के रिकग्निशन का आया था, और इंडिया भी फॉर लॉन्ग इसराइल के साथ बड़ा करीब नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड वाज कि इंडिया अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडियन लीडरशिप उनसे डरती थी, बट अब तो बड़ा खुल खिला के आ गए। तो आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं? हमने इसराइल कैसे देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना, वो पाकिस्तान को देख के चलती है, ना मुसलमान कंट्री को देख के चलती है, ना चाइना को देख के चलती है, ना यूनाइटेड स्टेट्स को देख के चलती है। हमारे इंटरेस्ट में क्या, आप जानते हैं चीमा साहब कि एक टाइम में इसराइल वाज आवर नंबर 1 आर्म सप्लायर। अब ये रिलेशन को छुपा हुआ नहीं है, किससे छुपा हुआ नहीं, 45 साल से दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सबको समझाते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए हम ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आप जानते हैं यहाँ कितने इजराइल रहते हैं। अब आप देखिए MBS, अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान यहाँ कोई भी यहाँ से आए, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब व्हिच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फलस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इजराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU2 में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर who was 360 degree present in all kind and types of forums in the world। ये एक एडवांटेज है। अब मजे की बात ये है चीमा साहब, एक और एंगल आपको बताऊं थोड़ा हटके इससे। दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब हट गए, शिंजो आबे साहब पोत हो गए, ठीक है सर। एंजेला मर्केल सत्ता में नहीं है। बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी निकल गई। एक टाइम में जो 5 बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही, कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट द पावर। ये जो 5 लीडरों की फोटो हर जगह आती थी, उनमें केवल मोदी जी टिके। पूरे आलम इस्लाम में शोक मनाया गया और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इजहार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पे अफसोस का इजहार किया। तो पाकिस्तानियों ने तो आलम सारी दुनिया में शोक मनाया ना, अमेरिका में भी मनाया, कनाडा में भी, बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी, हॉलैंड में भी, हर जगह जहां पाकिस्तानी थे उन्होंने इसका शोक मनाया।
सही है, ठीक है। उनके शौक बनाने की तो अहमियत है या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है आपकी अरुण साहब। वैसे आपको बता दूं अरुण साहब, रुपया डिवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान का 3000 अरब रुपए का कर्ज मजीद बढ़ गया है। वो तो जाहिर है, जब रुपया डिवैल्यू होगा तो कर्ज तो बढ़ेगा। अब ये जब रोए पीटे, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस हुकूमत ने किया है, लोग और चीज़ों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहते हैं हमारी जिंदगी मौत अमेरिका के हाथ में है। यही उसका खुलासा है ना जो उन्होंने बयान दिया था। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जब आप ये करेंगे तो दुनिया आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी क्या? ठीक है। व्यक्तिगत संबंध में भले कोई अपनी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले, लेकिन राज्य के संबंध भावनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। वे राष्ट्र हित का ध्यान रखकर निर्णय लेते हैं और यही काम सऊदी अरबिया ने किया है। पाकिस्तान यह समझ बैठा था कि नुपुर शर्मा के विवाद के कारण, और जिस पर ज़्यादा तुल पाकिस्तान में ही दिया गया, मुस्लिम देशों का संबंध भारत से खराब हो जाएगा, लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। अब तो सऊदी अरबिया ने एक फरमान बाकायदा जारी कर दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सऊदी अरब में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उस पर सऊदी अरबिया के कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरे पाकिस्तान के लिए एक हैरान करने वाली बात है। और ऐसा क्यों सऊदी अरब कर रहा है? क्योंकि वह अपने राष्ट्र हित को देखकर निर्णय ले रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका, चीन के बाद यूएई और सऊदी अरबिया भारत के क्रमशः तीसरे और चौथे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। इन देशों को यह पता है कि उनकी जो वर्तमान की अर्थव्यवस्था है वह गैस और तेल पर आधारित है, लेकिन यह नेचुरल रिसोर्स लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इनका भंडारण जो उनके पास है वह 20 साल के अंतर्गत या 25 साल के अंदर ख़त्म होगा। फिर ये देश क्या होंगे? क्या वहाँ जो रेत है उसको खाएंगे? इसलिए उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए भारत के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध बढ़ाए हैं और दूसरे देशों के साथ भी वे व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं ताकि तेल और गैस का भंडार जो उनके पास है वो ख़त्म हो तो उनकी अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती रहे। और उस देश की अर्थव्यवस्था चलते रहने में उनका भी ज़्यादा हित है, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है कि वे सत्ता से हट जाएंगे या कहीं दूसरे देश चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, तो वे राजा कैसे बने रहेंगे जब उनके यहाँ कोई धन या धन उत्पादन की कोई जरिया नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। और जहाँ तक सऊदी अरबिया, आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे मुस्लिम दुनिया जो 56 मुस्लिम देश है उसका पदेन ओआईसी के अध्यक्ष के नाते है। वहाँ पर मक्का मदीना है, इसलिए सऊदी अरबिया अगर कोई फरमान जारी करता है तो यह आलम इस्लाम का फरमान माना जाता है। हालांकि इसके विरोध में पाकिस्तान और पाकिस्तान वासी जहाँ जहाँ हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला है। सऊदी अरबिया के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देश यूएई है और आप लोगों को पता ही है कि अभी राष्ट्रपति बाइडेन अभी सऊदी अरबिया और इजराइल के दौरे पर हैं और इन देशों के साथ भारत ने I2U2 एक संगठन बनाया है जिसमें 4 देश अमेरिका, यूएई, भारत और इजराइल शामिल है। तो अगर यूएई भारत के साथ I2U2 में है तो फिर भारत का विरोध करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक महज संजोग ही माना जाएगा कि भारत ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाला केवल तुर्की था, यानी 2 ही देश भारत का विरोध किए थे। लेकिन ये दोनों देश आज दिवालियापन के कगार पर खड़े हैं। प्रकृति भी न्याय करती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।